वक्त की बड़ी खबर सीधा गुरुग्राम से आ रही है, जहां गैंगरेप के 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। सोहना सदर थाने में हुई थी वारदात। 18 दिसंबर 2022 को किया था गैंगरेप। सोहना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है यहां, जहां गुरुग्राम में गैंगरेप के 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। सोहना सदर थाने में हुई थी वारदात। 18 दिसंबर 2022 को किया था गैंगरेप। सोहना पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां देखने को मिली। तो गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां गैंगरेप के 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। सोहना सदर थाने में हुई थी वारदात। 18 दिसंबर 2022 को हुआ था गैंगरेप। तो सोहना पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां देखने को मिली, जहां गैंगरेप के 2 आरोपी गिरफ्तार। सोहना सदर थाने में हुई थी वारदात। तो वहीं 18 दिसंबर 2022 को किया था गैंगरेप। तो गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां गैंगरेप के 2 मुख्य आरोपी हुए गिरफ्तार। सोहना सदर थाने में हुई थी वारदात। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी का हेल्थ बुलेटिन जारी कर दिया है। विज ने राहुल गांधी का अडाइना बीमारी से ग्रसित बताया। विज ने राहुल गांधी के लंदन दौरे के दौरान दिए गए बयान पर भी आपत्ति जताई और कहा कि देशभक्त भारतवासियों को राहुल गांधी और उनकी पार्टी का बहिष्कार कर देना चाहिए। विज ने सीधे तौर पर देशभक्त भारतवासियों को कांग्रेस के बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। विज ने आगे कहा कि राहुल गांधी को भारतवासियों से माफी भी मांगनी चाहिए। भारत के लोकतंत्र के खिलाफ बोलकर विश्वासघात किया है, उनको यहां तो माफी मांग लेनी चाहिए अपनी गलती के लिए। और अगर वो नहीं माफी मांगते तो भारत के सभी देशभक्तों को राहुल गांधी और इनकी पार्टी का हर प्रकार से बहिष्कार करना चाहिए। करनाल की घरौंदा अनाज मंडी में प्राइवेट एजेंसियां सरसों की फसल के औने पौने दामों में खरीदकर किसानों को लूटने में लगी हैं। किसानों की अपनी फसल का पूरा दाम न मिलने का मुख्य कारण सरकारी खरीद न होना भी बताया जा रहा है। सरकारी सरसों की सरकारी खरीद में देरी करने से किसानों के चेहरे पर मायूसी साफ तौर पर देखी जा रही है। हर जगह यही हाल है कि सरकारी कीमत न मिलने से किसान परेशान हैं। अनाज मंडी में सरसों की आवक पिछले करीब 3 सप्ताह से शुरू हो चुकी है। अनुमान भी लगाया जा रहा है कि सरसों की करीब 50% की फसल मंडियों में पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा सरकारी खरीद न करने के कारण सरसों की फसल को प्राइवेट एजेंसी औने पौने दामों में खरीदकर किसानों को भारी नुकसान पहुंचा रही है। राग है, बिरान माटी हो रही है जमींदार की, तो ना कोई खरीदार है ना कुछ है। 4400-4500 गवर्नमेंट का रेट, 5450 का आड़े ठोकरा में दाने खिंड दे फिर खेत में लिया है। 15-20 मन दाना लिख दिया, किले में बुरा हाल हो गया जमींदार। तो ये तो जरा खेती करने का कोई भी फायदा नहीं, जमींदार का तो इतना नुकसान खेती में बड़ा भारी, और कोई धंधा रोजगार नहीं जी। सरसों की परचेज हमारे पास कल तक की 4292 क्विंटल की परचेज हो चुकी है, जो भी प्राइवेट मिलरों द्वारा खरीदी जा रही है। व्यवस्था जैसे गेहूं के सीजन को मद्देनजर रखते हुए अभी मंडी के अंदर पैचवर्क का कार्य एक्शन द्वारा यू कर दिया गया है। जो साफ सफाई वगैरह जो टेंडर थे वो लगभग हो चुके हैं, तो पूरी तैयारी है हमारी कमेटी की तरफ से। लास्ट ईयर की तुलना में 50% आ चुकी है। आपके ईल्ड भी अच्छी है ना, ईल्ड भी अच्छी है। जो बिजाई थी
तो लास्ट ईयर की तुलना में अब तो ज्यादा है। अब तो हमारे कम से कम 10,000 क्विंटल की संभावना आने की है। यमुनानगर नगर निगम में लंबे समय से प्रॉपर्टी आईडी अनअप्रूव्ड अप्रूव्ड के खेल को लेकर परेशान है, लेकिन नगर निगम के मेयर मदन चौहान का कहना है कि विपक्ष के लोगों के बीच रहने के लिए कुछ तो काम करना है। वे लोगों को बहला फुसलाकर धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। उन्होंने बताया कि यमुनानगर निगम की 171 कॉलोनियां जल्द ही नियमित होने वाली हैं। इनमें से 38 कॉलोनियों को नियमित किए जाने का नोटिफिकेशन अगले कुछ दिनों में भी जारी होगा। उससे अगले फेज में 40 से अधिक कॉलोनियों को नियमित भी किया जाएगा। इस तरह 171 कॉलोनी नियमित भी किए जाएंगे। मेयर मदन चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यमुनानगर जिला के कई वार्डों के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए, जिसका लाभार्थियों ने स्वागत भी किया है। ये कच्ची छत के लिए फॉर्म भरा था जी। मैंने इसका लाभ उठाया। ये बहुत दिनों से मैं कच्ची छत में रह रहा। मेरी छत भी टूटती पड़ी है। इसके लिए मैंने आया था लेटर, सबका सपना पूरा हो जाए। बहुत जल्द हमने यहाँ यमुनानगर की 38 कॉलोनियाँ हमारी विद इन वीक या 10 डेज या 15 डेज के अंदर अंदर नोटिफिकेशन होने वाला है, जो हमने यहाँ से करके सारे की सारे डायरेक्टरेट ऑफिस में भेज दिए हैं। 38 हम पहले फेज में हमारी आ जाएंगे और उसके बाद हमारी टोटल 171 कॉलोनियाँ हमने यमुनानगर जो हमारी कॉर्पोरेशन है यमुनानगर जगाधरी, उसमें से करके लिए हम भेजने लग रहे हैं। 38 हमारी अप्रूवल आने वाली है, 41 हमारी सेकंड फेज में आने वाली है। ऐसी कुल मिलाकर के 171 कॉलोनियाँ हमारी वार्ड नंबर 14 रामशंकर गांधीनगर। वार्ड नंबर 11 वार्ड नंबर 14 रामशंकर गांधीनगर। वार्ड नंबर 11 वार्ड नंबर 14 रामशंकर गांधीनगर। करनाल में H3N2 इन्फ्लुएंजा के टाइप सी श्रेणी के 2 संदिग्ध मरीज मिले हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। दोनों मरीज पति पत्नी हैं। उन्हें सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया। अस्पताल प्रबंधक ने दंपति का एक्सरे करवाकर तो उनके फेफड़ों से संक्रमण मिला, जिसके बाद अस्पताल की लैब में सैंपल लिए और जांच के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की लैब में भेज दिया। 1 सप्ताह से दोनों को तेज बुखार था। कई दिनों से गांव के मेडिकल स्टोर में वो दवा ले रहे थे, लेकिन दवा का असर खत्म होते ही फिर बुखार आ जाता था। सोमवार की सुबह दोनों घर पर बेहोश होकर गिर पड़े, जिस पर परिजन उन्हें सुबह ही सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लेकर पहुंचे, जहां उन्हें ऑक्सीजन पर रख दिया गया। दोनों मरीजों को सिविल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है और इन्फ्लुएंजा टाइप सी के तहत इलाज भी दिया जा रहा है। वायरस जो ये एक्टिव हुआ है, इसको इन्फ्लुएंजा ए का ही एक वेरिएंट माना जा रहा है, लेकिन जैसे ही सरकार की एडवाइजरी जारी हुई है तो इसके लिए फ्लू ओपीडी भी अलग से कर दी गई है। वार्ड्स वगैरह एस्टेब्लिश कर दिए गए हैं, उसमें प्रॉपर मेडिसिन, पीपी किट्स और जो भी वेंटिलेटर्स वगैरह की सुविधा पहले से थी उनको दोबारा देख लिया गया है और सेट कर दिए गए हैं। कोई भी मरीज अगर लगता है कि संदिग्ध कंडीशन में आता है तो उसका सैंपल ले लिया जाता है और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भेजा जा रहा है।
के बाद अब लोगों को देश में फैल रहे वायरस H3N2 इन्फ्लुएंजा का डर सताने लगा है। केंद्र ने भी राज्यों को अलर्ट रहने को कहा है। वहीं हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने भी सभी जिलों में एडवाइजरी जारी कर दी। इन सब के बीच अंबाला के सीएमओ कुलदीप सिंह ने कहा कि इससे लोगों को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तापमान के बढ़ने के साथ ही ये खत्म हो जाएगा। फिलहाल अभी स्कूल के बच्चों के पेपर चल रहे हैं, वे थोड़ा सावधानी बरतें और अगर किसी बच्चे में इस वायरस के लक्षण पाए जाते हैं तो वे पेपर में दूसरे बच्चों से दूर बैठें। साथ ही कहा कि वे वार्षिक परीक्षाएं हैं, देनी भी जरूरी है, इसलिए बच्चे थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि ये वायरस बच्चों व बुजुर्गों में ज्यादा फैल रहा है। केसेज है, खांसी जुकाम बुखार के काफी केसेज आए हैं और जिनको खांसी काफी लंबी चली है, तो हम चलो जीनोटाइप सीक्वेंसिंग में भी काफी लंबे चौड़े पैसे खर्च होते हैं, तो इसको जरूरत भी नहीं होती जब तक मोर्टेलिटी ज्यादा नहीं हो। हालांकि अंबाला में कोई ऐसी मोर्टेलिटी की बात नहीं मिली, और जो हरियाणा में एक केस की जो बात आ रही है, जो जुलाना का केस था, वो जुलाना का केस उसको लंग कैंसर एडवांस स्टेज में था, 4th स्टेज में लंग कैंसर था, और वो लंग कैंसर से उसकी डेथ हुई है। उसको सुपर एडिड इन्फेक्शन था, इन्फ्लुएंजा का टाइप एक यानी H3N2 का जो सुपर एडिड इन्फेक्शन था, और यूजली ऐसे केसेज को सुपर एडिड इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि जो कैंसर पेशेंट्स को जो कीमोथेरेपी चलती है उससे उसकी इम्यूनिटी और भी डाउन हो जाती है, और वो कोई भी वायरस है उसको बहुत जल्दी कैच करता है। हरियाणा में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट जारी कर दिया। हर जिले में वायरस से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गईं। पानीपत के जनरल अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड भी तैयार किए जा रहे हैं और ऐसे लक्षणों वाले मरीजों के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भी भेजे जा रहे हैं। फिलहाल जिले में इस वायरस से कोई भी ग्रसित मरीज सामने नहीं आया। डिप्टी सिविल सर्जन सुनील सलूजा ने जानकारी देते हुए कहा कि H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। सभी समुदाय केंद्र और प्राइवेट अस्पतालों को आदेश भी दे दिया गया कि इस वायरस से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो स्वास्थ्य विभाग को फौरन तौर पर संपर्क करें और टेस्ट करवाएं। H3N2 सब टाइप है इन्फ्लुएंजा वायरस की, इन्फ्लुएंजा A की। पहले ऐसे ही H1N1 भी आया था 2008-9 में, तो उसमें काफी प्रॉब्लम आई थी। तो ये जो वायरस है उससे थोड़ा सा हल्का वायरस है, H1N1 की तरह नहीं है, थोड़ा हल्का वायरस है, और ये काफी केसेस पिछले 1-2 महीने में हल्के 1-2 आ रहे हैं। हम भी रेगुलर रूटीनली जो भी लगता है जिसमें फीवर, कफ, गला खराब, बॉडी एक्स के पेन के पेशेंट होते हैं, उनको हम सैंपल लेके और कानपुर मेडिकल कॉलेज में एलोकेट किया हुआ है। हम कानपुर मेडिकल कॉलेज में उसकी टेस्टिंग के लिए चरखी दादरी नई अनाज मंडी में सीएम मनोहर लाल ने जन संवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याओं को सुना, साथ ही संबंधित अधिकारियों को जल्द समाधान करने के भी दिशा निर्देश दिए। सीएम मनोहर लाल ने दादरी शहर में सीवर व्यवस्था के जल्द समाधान करने के लिए जन संवाद विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि दादरी शहर में लोगों को सीवर और दूषित जल भराव की समस्या का सामना न करना पड़े। सीएम ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य करवाए भी जा रहे हैं। सीएम विंडो का प्रावधान कर रखा है और उसमें लाखों की जो शिकायतें आई हैं उनका समाधान भी लगातार हम करते हैं। फिर भी एक कार्यक्रम मैंने बनाया कि हर जिले में जाकर के और जो लोगों की ऐसी लंबित जो है पेंडिंग जो समस्याएं हैं, हर विभाग की सुविधा मिलती हैं। यहाँ पुलिस की भी थी, पब्लिक हेल्थ की थोड़ी ज्यादा है, और यहाँ पीने के पानी की
समस्याएं भी कुछ आई हैं, कुछ लोगों की व्यक्तिगत समस्याएं, जमीन का बंटवारा है, यानी इस प्रकार से कुल मिलाकर के आज से पहले तो 160 समस्याओं को इन्होंने रजिस्टर किया था, लेकिन आज भी लगभग 100 समस्याओं को नए सिरे से और जो नए लोग आए उनकी भी रजिस्ट्री की है। तो ऐसा 250 लोगों को जो है हमने सब सुना है। चरखी दादरी में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सीएम विंडो के जरिए जनता की समस्याओं को सुना। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान काकडोली के रहने वाले सुखबीर ने मुख्यमंत्री को अपनी आपबीती सुनाई, जिसका मुख्यमंत्री ने मौके पर ही निस्तारण किया। आपको बता दें कि सुखबीर की HSIIDC में पाइप फीटर के पद पर भर्ती हुई थी, लेकिन काफी समय से ज्वाइन कराने की कार्रवाई नहीं हो रही थी। सुखबीर ने सीएम को ज्वाइन कराने के लिए अर्जी भी दी थी, जिसके बाद 1 घंटे में ही सुखबीर के पास ज्वाइनिंग के लिए फोन आ गया। साथ ही 2 दिन के अंदर ज्वाइनिंग कराने का आश्वासन भी मौके पर दिया गया। तो खबर हम आपको चरखी दादरी से बता रहे हैं, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने सीएम विंडो के जरिए जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जनता की समस्याओं को भी सुना। वहीं कार्यक्रम के दौरान काकडोली में रहने वाले सुखबीर ने मुख्यमंत्री को अपनी आपबीती भी सुनाई, जिसका फौरन मौके तौर पर सीएम ने ज्वाइनिंग कराने का उन्हें आश्वासन दिया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी में अपने आवास पर लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश भी दिए। वहीं इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के बयान और कांग्रेस के प्रदर्शन सहित विपक्ष के खिलाफ हो रही ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर जमकर हमला बोला। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी ने राहुल के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए बयान पर बताया कि जनता से बार बार रिजेक्ट होने वाले नेता मोदी से नफरत करने लगे हैं। अब वो मोदी के साथ देश के खिलाफ भी बोलने लगे। वहीं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट मामले में जेपीसी की मांग को लेकर चंडीगढ़ में कांग्रेस के प्रदर्शन पर जेपी दलाल ने कहा कि ये विदेशी ताकतों से मिलकर षड्यंत्र से सत्ता पाना चाहते हैं। वहीं ईडी और सीबीआई की कार्रवाई केवल विपक्ष के नेताओं पर होने पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कानून उसी पर कार्रवाई करेगा जो गलत काम करता है। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हिसार और चरखी दादरी में लगे पशु प्रदर्शनी मेलों में किसानों और पशुपालकों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही कहा कि भावांतर योजना में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। है कि विपक्ष ये कहता है कि टीवी पे देखते रहते हैं कि जो विपक्ष के नेताओं पर ईडी और सीबीआई ज्यादा कार्रवाई कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर नहीं कर रही। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई अपराध नहीं करेंगे, कोई भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, तो उनको सीबीआई क्यों आएगी? जिसने जो किया है कानून उसी पे काम करेगा। और ये सारा देश जानता है कि उनके शासन के दौरान में किस तरह के उन्होंने घपले किए थे। आज जवाब तो देश को देना ही पड़ेगा। और जो उन्होंने गलत तरीकों के द्वारा जो संपत्ति हासिल की है वो देश की संपत्ति है, वो वापस होनी ही चाहिए। देखिए, हमारी सरकार पूरी तरह से किसान के लिए, पशुपालक के लिए समर्पित है। और दोनों मेले जो लगे हिसार में, एक चरखीदारी में बहुत जबरदस्त कामयाब रहे, लाखों की संख्या में किसान आए। और हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि किसानों की सेवा करने का हमें मौका मिला और खुश होकर के किसान गए हैं। सबने अपने सर्वश्रेष्ठ पशुधन का प्रदर्शन किया है और दूसरे किसानों को भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा। मेरा नाम लीजिए, मैं तय करवाओ काम तो
स्वास्थ्य विभाग की तरफ से HTN2 वायरस को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गईं। हालांकि गुरुग्राम में फिलहाल अभी कोई भी नया मामला सामने नहीं आया, लेकिन देश भर में लगातार HTN2 के मामले बढ़ रहे हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा सरकार के आदेशों के बाद गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी कमर कस ली। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया। हरियाणा में अभी तक कुल 10 मामले पाए गए हैं, वहीं एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। इसके बाद गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टेस्टिंग प्रक्रिया और इलाज में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, इसको लेकर अस्पताल में भी पूरी तैयारी कर ली गई है। ये जो सीजन होता है, खास करके जब सर्दियां अंत की तरफ होती हैं, सर्दियों में भी आपने देखा होगा पहले भी H1N1 जिसको हम स्वाइन फ्लू बोलते थे वो इस सीजन में प्रेवलेंट होता था। बेसिकली इन्फ्लुएंजा ए और बी किस्म की, ये 2 किस्म के वायरस जो हैं ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट होते हैं और प्रीडोमिनेंटली इन्फ्लुएंजा ए जो है वो ह्यूमन बीइंग में हो रहा है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो H1N1 जिसको हम स्वाइन फ्लू कहते थे और अब जो दूसरा वेरिएंट है H3N2 ये जो फिलहाल प्रेवलेंट है और जिसकी वजह से कई देशों में और भारतवर्ष में भी और प्रदेश में भी केसेस आए हैं और बल्कि एक जींद में एक डेथ भी हरियाणा में रिपोर्ट की है, दूसरी डेथ कर्नाटक में भी रिपोर्ट हुई है। अभी तक गुरुग्राम में कोई जो है H3N2 का केस जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ है। रतिया के गांव हुक्मावाली में अफीम की खेती मिली है। पुलिस ने खेत मालिक को गिरफ्तार भी कर लिया। कार्रवाई करने वाले नागपुर चौकी इंचार्ज चमन सिंह ने बताया कि वो गांव हुक्मावाली बस स्टैंड में मौजूद थे और इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि शेर सिंह निवासी हुक्मावाली के खेत में अफीम की खेती मौजूद है। इस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मौके से शेर सिंह के खेत में अफीम के 11 पौधे भी बरामद हुए। शेर सिंह से पूछताछ भी की गई, जिसमें शेर सिंह ने बताया कि वे अफीम का खेती के आदी हैं और इसलिए उस पर पौधे भी लगाते हैं। मौके से बरामद पौधों में डोडे भी लगे हुए थे और इसमें अफीम बनने वाला दूध भी मौजूद पाया गया। सभी 11 पौधे जिनका वजन करीब 2 किलो 250 ग्राम है, उनको कब्जे में ले लिया गया और शेर सिंह को भी मौके में काबू कर लिया गया। फिलहाल वहीं आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। के ऊपर मौजूद थे। मुखबिर ने मिलकर सूचना दी कि शेर सिंह सनो गुरदयाल सिंह ने अपने खेत के अंदर अफीम के पौधे लगा रखे हैं। जो हमने उसको सच्ची मान के वहां पहुंचे, मौके पहुंचे तो गुरदयाल सिंह वहां पे हाजिरी मिला, जिससे पूछताछ करी तो बताया कि मैं खाने का आदी हूं और मैंने पौधे लगाए हुए, तो उसको पौधों के साथ में काबू किया हुआ।